brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी। आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज यूपी तक की टीम पहुंची है मीरापुर विधानसभा सीट पर जाट समाज के बीच। आप देख सकते हैं चौपाल जमी है जाट समाज के लोगों के बीच। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार मीरापुर में जो उपचुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट डालने के लिए जाएंगे और कौन सी इनकी मुख्य पार्टी पसंद इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवम। शिवम जी, आप यंग हैं, क्या दिखाई दे रहा है? उपचुनाव होने वाला है यहाँ पर। पहले लोकदल से यहाँ पर चंदन सिंह चौहान 2022 में विधायक बने थे, आपके हाल फिलहाल में एमपी हैं बिजनौर से। तो क्या लगता है क्या यहाँ के लोगों का, जाट समाज के लोगों का आखिरकार रुझान क्या रहने वाला है? जी, क्षेत्रीय कैंडिडेट की उम्मीद है सबको कि क्षेत्रीय कैंडिडेट हो हमारे यहाँ पे। लोकल गए अपने बैंक पास जा भी सकते हैं टाइम से। दूर का आता है हेलीकॉप्टर, वो नहीं चाहिए हमें। सबकी यही डिमांड। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो बसपा और आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा होने बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी आप लोगों के बीच में होना चाहिए और क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्रीय? हम तो ये चाहते हैं जी, क्षेत्र के मुद्दे है कि विकास हो। अब दूर का जाता है। अब चंदन चौहान जी है हमारे एमपी बन गए, अब उनकी जगह कोई और है। ये नहीं कि बार बार उन्हें एक ही बिरादरी का आदमी चुना जाए, कोई अलग देख ले, लोकल का हो बस। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे हमारे शुगर मिल है, मेन मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि आज तक बड़ा नहीं हुआ। और उस सड़कें हमारी काम चलते हैं बीच में रुक जाते हैं, वो कोई विधायक आज तक उसे पूरा नहीं करवा सकते। और आप लोग जाट समाज से हैं, लोकदल, तो ये टिकट उनके खाते में आई है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। तो क्या लगता है यहाँ के जाट समाज के लोगों का जो रुझान है वो जैन जी की तरफ रहने वाला? बिल्कुल रहेंगे, चौधरी साहब के साथ रहेंगे। जो वे जिसे टिकट फाइनल करेंगे उसके साथ रहेंगे। लेकिन हम तो यही वो करेंगे कि क्षेत्रीय हो। मेन तो हमारी यही है कि क्षेत्रीय कैंडिडेट हो, लेकिन चौधरी साहब जिसे कह देंगे हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो सुना आपने, जैन चौधरी जिसे कह देगा यहाँ के जाट समाज के लोग उसके साथ रहेंगे। जैन चौधरी जी किस प्रत्याशी को मैदान में लेकर आते हैं वो भी आने वाला समय बताएगा। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जाट समाज से सारे लोग हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? नेपाल जी, क्या कहेंगे? चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, क्या लग रहा है? उपचुनाव के बारे में तो भाई जनता ही देगी। आप भी तो जनता में से ही हो। मैं जनता में तो हूँ, लेकिन मैं केला क्या करूँ? ये तो जातिगत आधार पर बट रहा मामला। कैसे भाई किसी जाति का कोई उठ जाओ, पर उसको दे अच्छा बुरा नहीं देख रहा। अब 1,25,000 3,25,000 में माम दोनों की वोट है। वे चाहेंगे सपा की सरकार, सपा का बना देंगे, गारंटी से बना देंगे। वे 80% पोलिंग करते हैं, हमारे हिंदू 40-50% करो। यहाँ भी तो आ रहा वो। और एक बात बताऊं, अगर तुम सारी नोट पूछा दो, सरकार का नियम है कि सेवा समाप्ति के बाद में अधिकारी या जनप्रतिनिधि है, उसको पेंशन चाहिए। पेंशन उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसके सेवा समाप्ति के बाद में आजीविका का साधन नहीं है। एक फैक्ट्री भी खड़ी, जमीन भी 5 रुपये जो होता वो फिर भी ले रहा। कहाँ के नियम है? एक वे विपक्ष में आ जा, वे बुराई करने लगा बेरोजगारी, और विपक्ष करता बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वे सुझाव यो क्यों नहीं देते विपक्ष, और इस तरीके से सरकार बेरोजगारी को निपटाओ, हमारा सहयोग। वे कारण उसका नियम बताओ। एक मास्टर 80,000 रुपये ले रहा, वहाँ 3 लड़के रखो 25,000, बेरोजगारी अद्दों की तो यहीं खत्म हो। अच्छा, आपका ये तर्क है, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसा प्रत्याशी आप अपनी विधानसभा में इस बार चाह रहे हैं? प्रत्याशी कैसा हो आपका? प्रत्याशी तो ईमानदार चाह हम तो भाई, ईमानदार प्रत्याशी हो। लेकिन इनके माथे पर तो लिखेगा नहीं, कोई लिखड़ेगा नहीं। एक का बाबा एक लिखड़ो, सब झूठे वादे कर रहे हैं। जितनी सरकार है वो, इनने भी कई बार वंश लाल किले की प्राचीर से कहा जाए, अब जन संख्या पर नियंत्रण करूंगा प्रधानमंत्री ने। एक चुनाव एक देश, एक कानून एक देश, कहाँ हो रहा है? भ्रष्टाचार पर लगाम कहाँ रुक रहा? भ्रष्टाचार कहाँ रुक रहा? ये छाप का तुम सारी भेज दो। हम क्या चाह रहे हैं आप? क्या होना चाहिए आपकी विधानसभा में? क्या मांगे हैं आप लोगों की?
यहाँ मीरापुर में बस हमारा तो मिल ही हो। 6-10 साल से इसकी मांग हो रही, अब इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। 1 करोड़ कुंटल गन्ना पैदा हो यहाँ, और ये कुल 25-30 लाख पेड़ो, 60 लाख तो बिखरे फिर जाए कोल्लू में मंदे भाव में। एक फसलों के दाम कर दें, इतने सरसों के, इतने मुंजी के, चलो मुंजी धान, वो मुंजी और यो तो गेहूं तो ले लेंगे, लेकिन ये दाल बाल जो भी कुछ अगर सरसों कहाँ केंद्र कहाँ खुल रहे वे, बकवास करते हैं। हमने इतनी 14 फसलों को SMP बढ़ा दी, लेकिन खरीद केंद्र कहाँ हुए बताओ जिला मुझे कहीं भी हो, बस गेहूं का और मुंजी का तो रख रहे बस ये एक। ताऊ की मांगे बहुत अच्छी हैं, सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे और प्रत्याशी भी पार्टी कोई सी भी हो उसी हिसाब से यहाँ पर मैदान में उतारे। क्या नाम है भैया आपका? सुमित जी, क्या कहेंगे आप? चुनाव का क्या माहौल जाट समाज के बीच में दिखाई दे रहा है और किन मांगों को लेकर आप लोग वोटिंग करेंगे? मांग तो जी हमारे क्षेत्र की मिल की है पहले को, और अगर हमारा कैंडिडेट होना चाहिए तो लोकल का होना चाहिए हमारे क्षेत्र, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के पास किसी भी टाइम जा सकें, और शिक्षित होना चाहिए सबसे बड़ी बात। हाल फिलहाल की अगर बात करें, इस बार बसपा मैदान में है, बसपा चुनाव नहीं लड़ती थी, बसपा मैदान में, और चंद्रशेखर आजाद का पार्टी भी मैदान में है, तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे कि चुनाव किस तरीके का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी कैंडिडेट एनडीए और इंडिया गठबंधन के बहुत बाकी है, क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो जी हमारे ही पक्ष में, लोकदल का ही कैंडिडेट भी कोई हो, इससे भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन ये तो हमारी मांग है कि लोकल का होना चाहिए हमारे क्षेत्र का, लेकिन लोकदल की यहाँ से पक्की जीत है। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन लोकदल को यहाँ का जाट समाज जो है सपोर्ट करता दे रहा है, लेकिन प्रत्याशी लोकल का होना चाहिए। बाबू जी, आपका क्या नाम है? सूरन सिंह। आप क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल क्या दिखाई दे रहा है चुनाव को, क्योंकि अब बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है? टिकट मिलने भाई पता चलेगा, अभी कोई क्लियर नहीं। हाल फिलहाल की बात करें, 2 पार्टियों ने घोषणा कर रखी है टिकटों की। वो तो भाई कोई खास नहीं, इनमें रहेगा भाजपा में, लोकदल में रहेगा चुनाव। बसपा जिस तरीके से मैदान में है और चंद्रशेखर भी, तो क्या किसी तरीके का कोई माहौल ना कुछ नहीं, नुकसान पहुंचा पाएंगे इन दोनों पार्टियों को? हाँ थोड़ा थोड़ा दोनों को चाहता हूँ, दोनों को नुकसान हो, लेकिन टक्कर बीजेपी के लोकदल की रहेगी। लोकदल तो बीजेपी एक है, सपा और इंडिया गठबंधन की रहेगी, नहीं गिरेगी दोनों। सपा के साथ में लोकदल की यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी, इनका कहना है। क्या नाम है बाबू जी आपका? आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है? आप क्या कहेंगे बाबू, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सिंह है। चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है जाट समाज का? जाट समाज तो जाएगा सारा लोकदल पर, इस पर गठबंधन भाजपा को। वजह वजह तो भाई न तो रामपुर तिराहे पर गोली चलवा दी थी, वहां मरवा दी थे अखिलेश ने, तो अयोध्या में मरवा दी थे छकाई के, तो भाई जो इन्हें मरवाएगा वे इनके नेता बन जा। सबसे बड़ी समस्या तो यार 13 में कांड हुआ, उसमें गड़बड़ कर दी भाजपा ने, आए लोग कहीं यार लोकदल ने कहीं गोली चलवाई हो, तुम सबूत बताओ। दूसरी बात, मील की सबसे बड़ी समस्या, भाई मील तो सबको दिख ही रहा, जो कहते एक पेड़ 25-30 हजार कुंटल गंडे पड़ लग जा। बॉन्ड आज लिख कर दे दो, अगर भाई हमारे बॉन्ड सेंटर पर लगवा दो मुखेड़ी, इस पर कहना कासमपुर हो मुखेड़ी, ये लिख कर नहीं देते घंटा इन पर, फिर तो होने पड़े घेरना पड़ो, आज इन पर संशोधन नहीं है। प्रत्याशी कैसा आप लोग? प्रत्याशी हो लोकल का ही, नजदीक का ही, भाई बाहरी वाले को वोट नहीं देने के, चाहे वो कोई सी पार्टी सारी। चंदन सिंह चौहान पिछले नहीं भाई देने के नहीं, चंदन सिंह चौहान 2-3 बार बन लिया, अब मेरी घरवाली आ रही हो, आ रही है ना, और भी आ जाओ कोई सा, और मर गए कोई लोग, चले गए कहीं दुनिया में सब। पेंसिल इनकी बंद जा, अगर भुक्का नंगा तो उसकी तो पेंसिल भी बंद जा। और जो जिनको फैक्ट्री चल रही, 3-3 फैक्ट्री लग रही है, 200-200 बीघे धरती जमीन है, इनकी पेंसिल कहीं में बन जाएगी भाई। ये तो जो एक बार सांसद रह लिया, विधायक रह लिया, इनकी तो वो बंदगी भाई, उनकी तो जन्म कुंडली बंद ली, फिर ही जाएंगे जहाज में। यहाँ किसान को लो यार, मुझे फना कर लो, 1 रुपए के ऊपर बस में स्थल तार देगा बसपा और आजाद समाज। अरे ये तो भाई, ये तो जिंदगी में नहीं देनी तो इन्हें नहीं देने वोट, बल्कि इनकी लेंगे हम, अब कैसे मई इनकी लेंगे हम हरिजनों के वोट। कैसे? जो पढ़े लिखे वे नहीं देने के साथ बसपा को, ये सब कौन फिर चंद्रशेखर था, इसे नहीं देने के वोट, सच्चाई है या क्या क्या सोचता है यहाँ का दलित समाज जो पढ़ा लिखा, आप जो बता रहे हैं? भाई वो तो इस पर जाएगा भाजपा पर, लोकदल पर, और कहीं नहीं जाने का। और जो ये अनपढ़ है, सांझ को पी ली, चल हत्ती, चल 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 चंद्रशेखर पर चढ़ जा, तो ये तो रहेंगे नहीं, सांझ को पी लिया, अद्धे तो वोट भी नहीं घेरते। तो मैं सच्चे बता रहा मैं। और भाई यहाँ से थोड़े नेता है एरिया वो, भाई अभी 80 गाँव से दे दो टिकट,
और भी बहुत है भाई, जिसे अच्छा लगा वो दे दो, टिकट किसी को दे दो, लेकिन देंगे लोकल वाले को वोट, नहीं तो चाहे जाना पड़ जा कहीं। वह हमारी तो है हमारा। आप क्या कहेंगे बाबू जी, क्या नाम है आपका? जी बाबू जी, आप क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? जयवीर जी, आप लोगों के समाज के बीच में किस तरीके की उम्मीद है कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और क्या मांगे आप लोग रखते हैं? मांगे तो यही जो सब कह रहे हैं, यही मांगे सबकी भाई। जैसे प्रत्याशी अपना लोकल का चाहिए। बसपा और आजाद समाज पार्टी को खेल बिगाड़ेंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई सी उसको उड़िया कोई नहीं जाता, जाट तो जाता ही नहीं उसको उड़िया। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, नौजवान है। क्या नाम है आपका? चौधरी राजा देसवाल। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? यंग है आप, और जैन चौधरी लोकदल से जिनके खाते में सीट आई है वो भी यंग है। यहाँ पर ज्यादातर जाट समाज के लोग जितने यहाँ मौजूद हैं वो सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा प्रत्याशी भारी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है सभी की। प्रत्याशी अपना क्षेत्रीय अगर है तो समस्याएं आती रहती है क्षेत्र में। ज्यादातर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, अभी बताया पहले कि गन्ना मिल की है। पश्चिमी यूपी के अंदर हमारा जो क्षेत्र है, गन्ना मतलब बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर होता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की यहाँ फिलहाल गन्ने की है। तो क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग इसलिए है कि कल को यदि कोई परेशानी होती है, मिल पेमेंट नहीं करता या कोई भी वैसी परेशानी है, तो क्षेत्रीय जो प्रत्याशी है हमारा, तो कम से कम उसके पास तो चले जाएंगे। अब अगर मानने बात कोई बाहर से प्रत्याशी आएगा, यहाँ से किसान इकट्ठे होकर गए, वहां पर जाकर कह दे कि यहाँ पे एमएलए साहब है नहीं, तो उसमें फिर तो फायदा नहीं ना। आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जो लोकल कैंडिडेट हम इतना टिकट दो तो टिकट इससे मांगे क्या रखते हैं आप? मांगे जो इनकी सबकी वही हमारी मांगे। मांग यहाँ सबकी एक ही है, गन्ना मिल का सुधार। सब किसानों की यहाँ एक ही मांग है, यो ही। तो सुना आपने, ये बेल्ट गन्ने की बेल्ट है जिसको लेकर के यहाँ के जाट समाज के लोग, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, वो मील को लेकर अपनी मुख्य मांग सामने रख रहे हैं। तो साथ ही जैन चौधरी को सपोर्ट तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी प्रत्याशी अगर वे मैदान में लाएंगे तो वो बाहरी नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर बाहरी प्रत्याशी मैदान में आता है तो यहाँ का जाट समाज भी कहीं ना कहीं रुष्ट हो सकता है। लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये आने वाला समय जल्द ही बता देगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।